स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो फिर भी बच्चे बता देते हैं, बट स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल लाइक रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया या फिर पैरेललोग्राम हो गए, तो इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में जब बच्चों से पूछा जाए तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं यही टॉपिक लेके आई हूँ ताकि ये कंफ्यूजन निकले, जो क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग टाइप्स है उनके कंफ्यूजन निकले। आज का हमारा टॉपिक यही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स एक ऐसा शेप, एक ऐसा पॉलीगॉन जो कि जिसमें चार साइड्स हो, और जो चार साइड्स हो वो क्लोज फिगर बना रही हूँ। ठीक है, जैसे देखो चार साइड्स हैं और ये क्लोज फिगर बना रही है। ठीक है, जब ये क्लोज फिगर बनाती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चार साइड्स होनी चाहिए, चार साइड, चार वर्टिसेस, चार एंगल, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, यानी कि यहाँ पे देखो इसको ABCD, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स है और यहाँ पे चार एंगल्स हैं, चार वर्टिसेस हैं। तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। देख सकते हैं एक स्पेसिफिक जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रहा है, यानी कि स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग शेप्स हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बनाए हैं जो कि स्पेसिफिक शेप्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल को बिल्कुल बेसिकली जाने तो एक पॉलीगॉन है जिसकी चारों साइड्स क्लोज्ड है, क्लोज फिगर बना रही है। ठीक है, चारों साइड्स क्लोज फिगर बना रही है, इन सबको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। ये आई थिंक सबसे बेसिक है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ही पढ़ाया जाता है कि रेक्टेंगल का शेप क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को भी एक बार जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ABCD, यहाँ पे अगर रेक्टेंगल का नाम है तो इसकी AB और CD की साइड आपको देखने में इक्वल लग रही है, यानी कि यहाँ पे साइड्स यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये आप जानते ही हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल जो बना रही होती है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, ईच एंगल, हर एक एंगल कितने का? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डायगोनल्स की, यहाँ पे इसके जो डायगोनल्स होते हैं, लाइक डायगोनल्स B को D से ज्वाइन किया, A को C से ज्वाइन किया, तो ये जो BD और AC है वो इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा डायगोनल्स तो इक्वल होते ही हैं, जब बट डायगोनल्स जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में, दो समान भागों में इनको बांट रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इनके डायगोनल्स के दो पार्ट्स यहाँ पे इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पे भी डायगोनल्स ने एक दूसरे को, ये बिल्कुल इक्वल है। तो यानी पहले तो डायगोनल्स, जिसको हम हिंदी में विकर्ण भी बोलते हैं, वो इक्वल भी होते हैं। इसके साथ साथ, इक्वल होने के साथ साथ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बाइसेक्ट भी कर देते हैं। जब एक दूसरे को काटते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट, ये याद रखिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं टू ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्क्वायर पे। स्क्वायर के बारे में भी आप जानते हैं, स्क्वायर को हम बोलते ही चौकोर है। चौकोर यानी कि चार साइड, चारों साइड्स इक्वल। ठीक है, वर्ग इसको हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर। तो ABCD इसके चार, यहाँ पे मैंने साइड्स, मैंने यहाँ पे लिए पॉइंट्स ले लिए, और यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल। यू ऑल नो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या होता है हम जानते हैं, यहाँ पे ये क्या बनाते हैं? इक्वल। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स बना रहे हैं और एंगल जो बनाते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो ऑल एंगल्स या फिर ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सबका सम 90 90 90 करेंगे तो सारे एंगल्स का सम 90 90 90 करके 360 डिग्री हो जाएगा। तो सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हो गए। इसके अलावा अगर हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स अगर हम बनाएं तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स
आर इक्वल, डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखना। स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब डायगोनल्स यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल जो बनाते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। स्क्वायर एक परफेक्ट शेप है जिसके अंदर हर जगह 90 डिग्री भी बनता है, मतलब हर जगह लाइक आप जगह जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री देखेंगे, तो एक परफेक्ट शेप, एक आइडियल शेप इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री बना के, यानी कि परपेंडिकुलरली डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। बट एक बार इन दोनों को ढंग से देखें तो रेक्टेंगल की अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो रही है। इसका मतलब ये है कि कोई सा भी स्क्वायर होगा उसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। बट कोई से भी रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप हमारे पैरेललोग्राम पे। तो आप देख सकते हैं यही जो रेक्टेंगल है उसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल का नाम ही पैरेललोग्राम है तो पैरेलल की प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, ABCD शेप का नाम। और तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इसके अलावा और क्या बनता है यहाँ पे, अगर हम एंगल्स की बात करें तो यहाँ तो एंगल्स 90 डिग्री बनाते हैं, बट यहाँ कंपलसरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो यानी पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी है कि ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो, यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, इसी तरह से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एक और प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स की बात तो हो गई, अभी एक और एंगल, अगर ये इसके एडजेसेंट एंगल्स है, यानी कि पड़ोसी एंगल, डी का पड़ोसी सी या फिर डी का पड़ोसी ए, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो मिलके को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अब इसी के अंदर के दोनों एंगल्स, अगल बगल वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स या फिर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स सम 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर डायगोनल्स को ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक डायगोनल तो बड़ा है, एक डायगोनल छोटा है, तो डायगोनल्स इक्वल तो नहीं है, बट डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी यही होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। तो देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स तो यहाँ पे भी इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन पैरेलल तो है ही, बट पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं है इस वाले केस में, कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है बट हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ। रोम्बस का भी शेप ABCD, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑब्वियसली स्क्वायर के जैसा ही शेप है, स्क्वायर को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, 90 डिग्री में नहीं रख के उसको थोड़ा सा घुमा दिया है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल्स की बात करें तो इसके डायगोनल्स देख सकते हैं आप कितने, एक दूर एक पास, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है। साथ में एक बार एंगल्स की पहले बात कर लेते हैं, तो एंगल्स में भी यहाँ पे देखें तो एंगल्स ऑपोजिट एंगल, जैसे हमने पैरेललोग्राम के लिए पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई होप आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल ढंग से, सब कुछ क्लैरिटी है। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद में ऑपोजिट एंगल्स के अलावा एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल वाले एंगल्स का सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल सम, एंगल सम इज 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो ऐसा होता है। इसके अलावा डायगनल्स की जब हम बात कर रहे थे अभी वापस से, तो डायगनल्स एक दूसरे को ऑब्वियसली हाफ हाफ में बांट देते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से ये डायगनल भी एक दूसरे को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। अभी अगर डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, डिवाइड कर रहे हैं। और साथ में एक चीज और होती है, जैसे कि यहाँ पे बीच में 90 डिग्री बनता है, किसमें, स्क्वायर में, रोम्बस में भी 90 डिग्री बनता है। तो क्या बोलेंगे, रोम्बस में डायगनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट भी करते हैं। वो भी कैसे, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बना के, तो लिखेंगे परपेंडिकुलरली। आगे बस समझ में, परपेंडिकुलरली डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज है इन चारों शेप की। दो शेप्स और बची है, वो है एक तो ट्रेपेजियम, एक हो गया काइट। तो ट्रेपेजियम की बात करें तो यहाँ पे भी देखो, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। ठीक है, चार साइड्स, चार एंगल्स। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, बस यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी बेटर है इसको समझाने के लिए, कि यहाँ पे only one pair of opposite angles, only one pair of opposite angles are parallel। दूसरा पेयर जो है ना, यानी AD और BC, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। AB और DC जो है वो पैरेलल है। only one pair of opposite sides are parallel, ओनली वन पेयर। ठीक है, ये और ये पैरेलल है, इक्वल की बात नहीं कही गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है, एक ट्रेपेजियम में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोट्रेपेजियम। आइसोट्रेपेजियम, उस वाले ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे, व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, काइट की बात करते हैं। ए बी सी डी, अगेन काइट इज जस्ट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे एडी और ए बी इक्वल होते हैं और डीसी और बीसी इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये हमने इनकी प्रॉपर्टी कर ली है। हमारे जो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ 6 स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं, हमने उनके बारे में बात करी है। सब 2D शेप्स हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, सारी 2D शेप्स में जो भी क्वाड्रिलेटरल्स मेनली पूछे जाते हैं आपको पता होने चाहिए, उन सबको मैंने बताया है। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं जो भी हमने पढ़ा उसका। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक अपने मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल बनाया मैंने। ठीक है, और अगर आपको बोला जाए कि ये यहाँ से इसकी जो यूनिट है वो 5 मीटर इसकी डिस्टेंस है, तो इसकी ऑपोजिट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 5 मीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि ये 2x+1 है और ये 4 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप क्या करोगे, 2x+1 को इक्वल टू 4 रखो, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मेजरमेंट 2x+1 है, इसका मेजरमेंट 4 है, तो दोनों को इक्वल रखा। और सिंपली हम जो सॉल्व करते हैं, हमने उसको x की वैल्यू निकाल दी 3/2, यानी कि 1.5 इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए एक रोम्बस है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में अगर यहाँ पे रोम्बस है, तो रोम्बस की आपसे पूछा जाए कि डायगोनल्स जो हैं उसमें एक डायगोनल 5 है, तो ये वाली कितनी होगी। और अगर ये 5x+1 है, आई मीन ज्यादा हो जाएगा, अगर ये x+1 है, तो यहां से ओ बी कितनी होगी।
तो सिंपली आपको पता है कि ओ ए, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 5 तो ये x भी 5, और यहाँ पे अगर x+1 है तो ये भी x+1, यानी कि 5+1 ये बन जाएगी कितनी 6, ये 6 तो ये भी 6। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ज्यादातर 7th 8th में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और कई बच्चों को 9th 10th में भी कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन दे देते हैं और उनसे कुछ बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही बेसिक्स वीक होते हैं बच्चों के। तो आप इनको पहले सॉल्व करें, समझें बिल्कुल अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।